स्टूडेंट्स 3.5 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट है। यश स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट। यश को किसी टेस्ट में 40 मार्क्स मिले, 3 मार्क्स ईच राइट आंसर। अगर वो राइट आंसर देता है उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर वो रॉन्ग आंसर देता तो उसे 1 मार्क्स कट जाता है। तो ये कंडीशन याद रखनी है आपने कि 3 मार्क्स उसको मिल रहे हैं राइट आंसर के, 1 मार्क्स उसका कट हो रहा है रॉन्ग आंसर से, तो उसको जो मार्क्स आते हैं वो 40 आते हैं। यदि उसको करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स कट कर लिए जाएं, तो उसको जो मार्क्स बनते हैं 50 बनते हैं यश को। तो आपको बताना है कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो कितने क्वेश्चन थे, इसका मतलब उसने कितने राइट क्वेश्चन किए और कितने उसने रॉन्ग आंसर किए। तो लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्या लिखेंगे आप? लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट इक्वल टू x, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट इक्वल टू y। और फर्स्ट कंडीशन क्या आपके पास कि अगर वो सही आंसर देता है, राइट आंसर देता है, तो उसको एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं। तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए? x सही किए, ठीक है। और अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो उसका 1 मार्क्स कट जाता है। और कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग कर दिए? y। और ये राइट आंसर के मार्क्स हो गए, ये रॉन्ग आंसर के मार्क्स हो गए, और दोनों को मिला के उसको मार्क्स कितने मिल रहे थे? 40। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, अगर वो राइट आंसर देता है तो एक क्वेश्चन को उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, और उसने कितने राइट आंसर कर रखे हैं? x। अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो उसके 2 मार्क्स कट जाते हैं, और वो कितने क्वेश्चन रॉन्ग कर देता है? y। तो राइट मार्क्स ये हुए, रॉन्ग मार्क्स ये हुए, और दोनों को मिला के उसके पास कितने मार्क्स बने? उसके 50। तो कंडीशन क्या बन गई आपके पास? 4x 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। 2x माइनस y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या कंडीशन बन गई इसकी? 2x माइनस y माइनस 25 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसको आपने सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए क्या करते हैं? x बाई 1, a1 ये a1 और ये a2, ये b1 और ये b2। तो b1 का बाई का कोएफिशिएंट -1, और यहां पर भी आपके पास है -1, b1 हो गया। उसके बाद c1 की वैल्यू -40, c2 की वैल्यू -25, a1 की वैल्यू 3, और a2 की वैल्यू 2, और फिर आपके पास ये -1 -1। तो आपने ये सॉल्व करना। अब x ये मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 25, माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के कितना आ गया? 40। ये मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके आपके पास? ये माइनस के 80, माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई करना, कितना बन गया? 75 1। ये मल्टीप्लाई करना है,
और ये मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगाना है यहाँ पर, और ये सोल्व कर लेना है आपने। ठीक है, सोल्व करना आपको बताया आगे। तो क्या क्या आ गया आपके पास, माइनस कर दिए, कितना रह गया माइनस का, यहाँ से -80 प्लस 75, 1 माइनस के 3 और प्लस के 2, x -15 बाई -5 और 1/-1। तो फर्स्ट और लास्ट x -15 इक्वल टू 1/-1 और सेकंड और थर्ड कितना आ गया 1/-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू यहाँ से 15 और y की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 5। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए इसके। तो राइट क्वेश्चन उसने कर रखे 15 और रॉन्ग क्वेश्चन उसने कर रखे हैं 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, प्लेस A and B are 100 kilometer apart. One car start from A, another from B. Same time. Car travel in same direction. Same direction. Different speed. They meet in 5 hours. Same direction में चलती हैं कारें, तो 5 hours के बाद आप दूसरे से मिल जाती हैं, मीट कर जाती हैं। अगर वो ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर उनकी सेम डायरेक्शन नहीं है तो उनको मीट करने के लिए 1 नंबर लगता है। दोनों कार की स्पीड आपको बतानी। तो ये क्वेश्चन आपके पास। तो हम मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार एट प्लेस ए से जो कार चलती है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और जो कार बी प्लेस से चलती है उसकी स्पीड हमने मान ली 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर। ए और बी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपके पास 100 किलोमीटर। 5 आवर्स में ए कार कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 5 आवर्स में बी कार कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो फार्मूला यूज करेंगे हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और स्पीड आपके पास दे रखी इसकी ए कार की x और टाइम इसका 5, तो आपके पास बन गया है 5x। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इक्वल टू 5y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपके पास दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चलती हैं। जब दोनों कारें आपके पास सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो इनकी डिस्टेंस हमें माइनस करनी है। याद रखना कंडीशंस, व्हेन द बोथ कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, तो आप दोनों की डिस्टेंस को माइनस करेंगे। 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि 1 आवर्स में दोनों मीट करती हैं। तो 1 आवर में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, वही फार्मूला 1 मल्टीप्लाई x, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी 1 मल्टीप्लाई बाय। अब बोथ कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, बोथ कार ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, उस केस में आपको ये डिस्टेंस प्लस करनी है। जब आपको ये डिस्टेंस प्लस करनी है तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इक्वल टू -100। तो आपके पास ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व करनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इस केस में आपके पास a1
A2, B1, B2 और C1 और C2 की वैल्यू क्या है वो हम लिख लेंगे। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ से 1 और यहाँ से भी आ रही है 1। B1 की वैल्यू है आपके पास -1 और B2 की वैल्यू है 1। तो A1 की दोनों 1 है और B1 की आपके पास -1 है और ये आपके पास 1 है। और C1 की वैल्यू -20 है और उसकी वैल्यू आपके पास -100 है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। कैसे करते हैं, x y1 यहाँ पे लिखेंगे B1 और B2। क्या लिखेंगे, B1 और B2। तो V1 कितना है और B2 कितना है, ठीक है। उसके बाद C1 और C2, C1 और C2, फिर A1 और A2 और फिर B1 और B2। x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 100, माइनस का साइन लगाएंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आया +20 बाई -20 मल्टीप्लाई 1, माइनस का साइन लगाएंगे, -100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का साइन लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई -1 x अपॉन 80 बाई अपॉन -20 प्लस 100 और 1 अपॉन 2। तो 16 पर की वैल्यू आ गई आपके पास ये वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर 1 था, सो -1 आएगा, तो ये सॉरी 120। तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट लेंगे, सेकंड और लास्ट लेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 120/2, y की वैल्यू आपके पास आई 80/2, y आपके पास 40 आ गया और x आपके पास 60 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 60, y कितना आ गया आपके पास 40। तो x क्या मान लिया था आपने, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम A और दूसरा आ गया स्पीड ऑफ कार फ्रॉम B km/h। तो ये 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेने। आप लोग ये क्लिपिंग नहीं देख रहे हो, मैथ एक टिपिकल सब्जेक्ट है, आप लोगों का प्रॉब्लम हो जानी है, लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम चल रही है और बाद में इतना ज़्यादा सिलेबस दोबारा करवाना पॉसिबल नहीं है और ये आपका मैथ वीक रह जाएगा। तो हर रोज़ की आप वीडियो देखो। ओके।